गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पूजा मैम आज आप लोगों को कक्षा 12 में ही इकोनॉमिक्स में चैप्टर 2 के आगे का पॉइंट पढ़ाऊंगी, जिस पॉइंट का नाम है कि आर्थिक विकास की संकल्पना की मर्यादा। इसके पहले हमने क्या देखा था कि आर्थिक विकास के जो लक्षण हैं, ठीक है, लक्षण हमने देखा था जिसमें टोटल 6 लक्षण या 7 लक्षण थे, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि उसकी संकल्पना की मर्यादा क्या है। तो सबसे पहली मर्यादा है कि आर्थिक विकास देश की प्रगति को दर्शा सकता है, आर्थिक बातों को भी दर्शा सकता है, लेकिन वास्तव में मानव विकास की चर्चा नहीं कर सकता है, मानव प्रगति का मापदंड भी नहीं बन सकता है, ठीक है। जैसे आर्थिक विकास देश की प्रगति को कैसे दर्शाता है, देश की प्रगति हुई ऐसा हम कब कह सकते हैं, जिस देश की राष्ट्रीय आय ज्यादा बढ़ती हो प्रतिवर्ष, जिस देश का जीडीपी ज्यादा हो, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय लोगों की बढ़ती हो, उससे हम कह सकते हैं कि इस देश के आर्थिक विकास ज्यादा हुआ है, और वहां के आर्थिक बातों की स्थिति को भी हम दर्शा सकते हैं। लेकिन आर्थिक विकास में हम क्या कर सकते हैं, मानव विकास की चर्चा नहीं कर सकते। मानव विकास में किन किन बातों का समावेश होता है कि अपेक्षित आयुष, साक्षरता और ऊंचा जीवन स्तर कैसा है, ठीक है। तो अपेक्षित आयुष मतलब क्या कि जब बच्चा जन्म लेता है तब जन्म के समय में ही व्यक्ति की या बच्चे की क्या करते हैं, अपेक्षित आयुष निर्धारित कर दी जाती है कि भारत में जन्म लेने वाले बच्चे का अपेक्षित आयुष कितना होगा, इंग्लैंड में जन्म लेने वाले बच्चों का अपेक्षित आयुष कैसा होगा, अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों का अपेक्षित आयुष कितना होगा। तो इस तरह से क्या होता है, ये सब चीजों का समावेश क्या होता है, किसमें होता है, मानव विकास में होता है, और इसकी चर्चा हम किसमें कर सकते हैं, आर्थिक विकास में नहीं कर सकते। उसके बाद में सेकंड है, आर्थिक विकास को आर्थिक वृद्धि की तरह माप नहीं सकते। आर्थिक विकास को मापने का कार्य कठिन होता है, क्योंकि आर्थिक विकास में समाज में हुए परिवर्तनों का भी समावेश होता है। जैसे समाज में परिवर्तन, जैसे साक्षरता का प्रमाण कितना बढ़ा या घटा, गरीबी का प्रमाण कितना बढ़ा या घटा, लोगों का जीवन स्तर बढ़ा या घटा, ठीक है। उसके बाद में लोगों का जो ऊंचा जीवन स्तर है वो कैसा है, फिर उसके बाद में लोगों की अपेक्षित आयुष कैसी है, ये सब क्या है कि इसमें हुए परिवर्तन का भी समावेश होता है, इसलिए उसको मापने का कार्य कठिन है। उसके बाद में थर्ड है कि आर्थिक विकास होता है तो प्रजा का जीवन स्तर भी ऊंचा उठता है। ऐसा हम कहते हैं कि जहाँ का आर्थिक विकास ज्यादा हो वहाँ के प्रजा का जीवन स्तर भी ऊंचा होता ही है। भारत में आर्थिक विकास होने के बावजूद भी प्रजा के जीवन स्तर में अधिक सुधार नहीं हुआ है, इसलिए विकास अर्थात जीवन स्तर में सुधार ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा कब कह सकते हैं, विकास अर्थात कि जीवन स्तर के सुधार के साथ साथ शिक्षण में भी सुधार होना चाहिए, स्वास्थ्य में भी सुधार होना चाहिए, अपेक्षित आयुष में भी सुधार होना चाहिए, इसके अतिरिक्त अन्य सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। उसके आगे हम लोग देखते हैं वृद्धि एवं विकास में अंतर। तो हम वृद्धि और विकास में अंतर देखने से पहले देखेंगे कि जेराल्ड मेयर क्या कहते हैं। तो जेराल्ड मेयर यह कहते हैं कि विकास अर्थात क्या, तो वृद्धि के साथ साथ जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। आइए देखते हैं कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि के बीच अंतर क्या है। तो पहला अंतर है, आर्थिक विकास क्या है, एक प्रक्रिया है, और आर्थिक वृद्धि क्या है, एक घटना है। उसके बाद में आर्थिक विकास का सेकंड पॉइंट है कि आर्थिक विकास में परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं, ठीक है। परिमाणात्मक मतलब क्या कि हम एक प्रमाण हमारे पास में होता है कि इतने प्रमाण में विकास हुआ है, इस क्षेत्र में इतना प्रमाण में विकास हुआ है, और गुणात्मक मतलब किसी क्षेत्र में कोई संशोधन होता है या कोई नया विकास होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, गुणात्मक परिवर्तन। तो आर्थिक विकास में परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन आर्थिक वृद्धि में सिर्फ परिमाणात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। उसके बाद थर्ड है, आर्थिक विकास में अर्थतंत्र में बिना उपयोग में लिए गए साधनों का प्रश्न भी उत्पन्न होता है, ठीक है। आर्थिक विकास में क्या होता है, जो हमारा अर्थतंत्र है, अर्थतंत्र में ऐसे उत्पादन के साधन जिसका उपयोग नहीं हो रहा हो, तो ऐसे उत्पादन के साधन को हम लोग क्या करते हैं, कार्यक्षम रूप से उसका उपयोग कर सके, ऐसे प्रश्न भी उपस्थित होते हैं, और हम उन साधनों को क्या करते हैं, इस योग्य बनाते हैं या कार्यक्षम बनाते हैं कि उसका उपयोग हम कर सके, जिससे क्या होता है कि आर्थिक विकास होता है। उसके बाद में थर्ड है कि आर्थिक वृद्धि में अर्थतंत्र में उपलब्ध साधनों के पुनः वितरण पर भी भार दिया जाता है। क्या करना है, जो उत्पादन का जो साधन होता है उसे क्या करते हैं, पुनः वितरित करते हैं, उस पर भी भार हम लोग देते हैं। उसके बाद में आर्थिक विकास विकासशील देशों के साथ संकलित संकल्पना है। आर्थिक विकास किसके साथ जुड़ा हुआ है, विकासशील देशों के साथ जुड़ा हुआ है, और आर्थिक वृद्धि किसके साथ जुड़ा हुआ है, विकसित देशों के साथ में जुड़ा हुआ है। उसके बाद में आर्थिक विकास को निश्चित रूप से मापने का कार्य कैसा होता है, कठिन होता है। आर्थिक वृद्धि को मापने का कार्य सरल होता है। विकास की संकल्पना कैसी है, विस्तृत है या विशाल है। वृद्धि की संकल्पना कैसी है, सीमित है।
आर्थिक विकास का संबंध प्रति व्यक्ति आय के साथ है और आर्थिक वृद्धि का संबंध प्रति व्यक्ति आय में हुई वृद्धि के साथ है। समझे? आर्थिक विकास का संबंध किसका है? प्रति व्यक्ति आय के साथ वितरण से, कि प्रति व्यक्ति आय का वितरण कैसे हो रहा है, लोगों के बीच में प्रति व्यक्ति आय का वितरण असमान है या समान है, उसके साथ संबंधित है। और ये आर्थिक वृद्धि में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि के साथ संबंध होता है। उसके बाद आर्थिक विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? धीमी होती है। शुरुआत में कैसी होती है? फास्ट होती है, फिर धीमे 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 कैसी हो जाती है? धीमी हो जाती है। और आर्थिक वृद्धि कैसी होती है? तीव्र होती है। उसके बाद में लास्ट है कि आर्थिक वृद्धि के बिना आर्थिक विकास संभव है। क्यों? आर्थिक वृद्धि में हमने क्या देखा था? सिर्फ राष्ट्रीय आय बढ़ती, वस्तु और सेवा की मात्रा की, वस्तु और जो सेवा होती है उसके उत्पादन की मात्रा में क्या होती? वृद्धि होती। ये हमने क्या देखा था? आर्थिक वृद्धि में देखा था। लेकिन आर्थिक विकास में हम क्या देखे थे? कि राष्ट्रीय आय हुआ, प्रति व्यक्ति आय हुआ, अर्थतंत्र के क्षेत्र में जो हुई वृद्धि, इन सभी में वृद्धि हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो आर्थिक वृद्धि के बिना आर्थिक विकास कैसा है? संभव है। क्यों? देखो, आर्थिक विकास में राष्ट्रीय आय जा रहा है, प्रति व्यक्ति आय आ जा रहा है। ठीक है, अर्थतंत्र के क्षेत्र जैसे मान लो कृषि क्षेत्र में ना विकास हुआ हो, लेकिन उद्योग और रोजगार में, उद्योग में, सेवा क्षेत्र में विकास होता हो, तो आर्थिक वृद्धि के बिना आर्थिक विकास संभव हो सकता है। लेकिन आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धि के बिना संभव नहीं है। लेकिन क्या करना, अगर आर्थिक विकास हुआ होगा तो कहीं ना कहीं आर्थिक वृद्धि तो हमें देखने को मिलेगा ही। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।